अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो पंजाब टेक्स्ट बुक की जो न्यू कोर्स आया है उसमें है, उसके अकॉर्डिंग है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है मोस्टली कैपिटल आर के साथ। और एक्चुअली इसको डिफाइन किया गया है, डिफाइन करने के लिए दो मजीद नंबर्स को हम डिस्कस करेंगे जो लेटर होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है क्यू और क्यू डैश। एक्चुअली क्यू आपके पास है रैशनल नंबर्स होते हैं और क्यू डैश आपके पास आएगा इरेशनल नंबर। अब ये एक अलग डिस्कशन है कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों नंबर्स को हम कंबाइन करके जो हमारे पास न्यू नंबर्स बन रहा होता है वो रियल नंबर्स है, जिसमें हमारे पास डेसिमल्स भी आ रहे होते हैं, फ्रैक्शनल भी आ रही होती है, स्क्वायर रूट वाले नंबर्स भी आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों में से डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर्स को। ऐसे तमाम नंबर्स जो पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकें, सच है जो पी एंड क्यू है वो बिलोंग करें हमारे पास इंटीजर्स को, और जो क्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं हो। मीन्स द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P or Q such as P and Q belongs to integers and Q will not equal to 0, known as rational number. एग्जाम्पल में हम ये इसको लिख सकते हैं 2/3 आ गया आपके पास, 4/5 आ गया। सच है अगर हम 2 भी लिखते हैं तो ये भी रैशनल नंबर है, बिकॉज इसके डिटरमिनेंट में मोस्टली हम 1 होता है जो कि रिप्रेजेंटेशन में नहीं आता। और तमाम वो वाले नंबर जो स्क्वायर रूट हमारे पास स्क्वायर रूट 4 है, जिसको सॉल्व करके हमारे पास एक प्रॉपर रैशनल नंबर आ रहा है, डेसिमल में नहीं है। मतलब कि अगर हम 5 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास आंसर 2 पॉइंट समथिंग आता है जो कि रैशनल नंबर नहीं होगा। इसी तरह से ये जो पॉइंट्स के बाद है जो कि डेसिमल नंबर्स होंगे, डेसिमल नंबर्स को भी डिस्कस करने के लिए हमारे पास 2 से 3 टॉपिक्स हैं जिसको हम यहाँ पे साथ में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर को। रैशनल नंबर हमारे पास कौन से नंबर है? वो तमाम नंबर्स जो पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके। पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स को बिलोंग करें और क्यू जीरो ना हो। मतलब कि ये 3 कंडीशंस हैं जिसको फुलफिल होना जरूरी है रैशनल नंबर्स के लिए। अगर इनमें एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो वो तमाम नंबर्स the numbers which is not rational, जो कि रैशनल नहीं होंगे उसको हम क्या कहेंगे? वो आपके पास आ जाएंगे इरेशनल नंबर। सच एज आपके पास आ जाएगा, जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो 5 है वो डेसिमल्स में नहीं आना चाहिए, स्क्वायर रूट वाले जो नंबर वो डेसिमल में नहीं आने चाहिए। तो वो सारे के सारे नंबर जिनका स्क्वायर रूट सोल्व करके हमारे पास डेसिमल्स आएगा वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होंगे। अब यहाँ पे डिस्कशन चलती है कि अगर हमारे पास डेसिमल्स वाले नंबर्स आ रहे हैं तो उनको हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो रैशनल है या इरेशनल है। मीन्स के डेसिमल्स हमारे पास जो चल रहे होते हैं, डेसिमल्स में हमारे पास 2 से 3 टाइप्स आ रही हैं। मीन्स के कुछ नंबर्स हमारे पास होते हैं जैसे 2.12 होल्ड ऑन हो रहे हैं, रुक रहे हैं, कैरी ऑन नहीं हो रहे। कुछ नंबर्स हैं जिसमें हमारे पास
नंबर कैरी ऑन कर रहे हैं। कुछ नंबर हमारे पास होते हैं 1 2 1 2 1 2 इस तरह से रिपीट हो रहे होते हैं, और कुछ नंबर हमारे पास 1 3 4 1 3 4 इस तरह से चल रहे हैं, उनके रेपिटेशन हो रही है कुछ में और कुछ में रेपिटेशन नहीं हो रही। 1 2 3 4 5 6 7 ये कैरी ऑन। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो कैरी ऑन कर रहे हैं उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। जो कैरी ऑन कर रहे हैं, जो डेसिमल्स के बाद किसी एक फिक्स नंबर को स्टे आउट नहीं कर रहे, कैरी ऑन कर रहे हैं। और वो नंबर जो पॉइंट्स के बाद जो डेसिमल जो डिजिट्स हैं वो होल्ड ऑन कर रहे हैं, उनको हम टर्मिनेटिंग नंबर्स कह रहे हैं। मतलब कि हमारे पास ये क्या कर रहे होते हैं, किसी एक नंबर पे टर्मिनेट कर रहे होते हैं। अब जितने भी हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे बिलोंग करते हैं रैशनल नंबर को। और जो रैशनल नंबर्स हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन क्यू से होती है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया है। और वो तमाम नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो कुछ चले जाएंगे हमारे पास रैशनल नंबर की तरफ और कुछ चले जाएंगे इरेशनल नंबर्स की तरफ। यानी कि वो रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। अगर तो वो जो डिजिट्स हमारे पास आ रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग, वो रिपीटिंग है, तो वो रैशनल होंगे। यानी कि रिपीटिंग होने के साथ साथ हमारे पास क्या होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, वो हमारे पास रैशनल होंगे। और जो हमारे पास नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग हैं और उसके साथ साथ आपके पास वो नॉन रिपीटिंग है, वो हमारे पास क्या होंगे, वो इरेशनल होंगे। जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे थे मैंने, इसमें ये रिपीटिंग है तो ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास रैशनल नंबर को, ये टर्मिनेटिंग है, ये भी रैशनल नंबर्स है। और ये जो हमारे पास है, ये वाला जो नंबर है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट नहीं कर रहा, 1 2 3 4 5 इस तरह से कैरी ऑन कर रहा है, ये हमारे पास है इरेशनल नंबर। यहाँ पे रिपीट हो रहे थे 1 2 1 2, कुछ ना कुछ प्रॉपर नंबर्स रिपीट होने चाहिए। जैसे अगर मैं कुछ एक एग्जांपल और लिखूँ यहाँ पे 2.111222, ये देखने में ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीटिंग नंबर्स का जो पैटर्न है वो सेम नहीं है, अगर रिपीट होना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग देखें 1 2 1 2 रिपीट हो जाए, 1 2 1 3 4 प्रॉपर नंबर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 1 1 है, उसके बाद 2 2 है, ऐसे चेंज होगा। तो ये वाला जो नंबर है आपके पास, ये क्या होगा, क्यू डैश होगा, कि रैशनल नंबर होगा। रैशनल और इरेशनल नंबर की बात को डिस्कस करते हुए एक बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर्स हम यूज करते हैं मोस्टली हमारे मैथमेटिक्स में, पाई का। और एक और नंबर हमारे पास होता है ई का। अब पाई और ई आपके पास क्या है, पहली बात है कि ये नंबर्स नहीं है, ये नोटेशंस है। पाई किसकी नोटेशन है, ये आपके पास है नियरली इक्वल का जो हम यूज कर रहे होते हैं अपने मैथ में कैलकुलेशन करते हुए, वो होता है 22/7। यहाँ हम इसको कह रहे होते हैं कि ये नियरली इक्वल है किसके, 3.14 के, लेकिन इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपके पास 3.1415 और ऐसे समथिंग है। इसी तरह से जो ई आपके पास है इसको हम आइलर नंबर कहते हैं, और ये इसकी भी जो वैल्यू है वो नियरली इक्वल टू 2.78 है, मतलब कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये नोटेशंस हैं, नोटेशंस नंबर्स नहीं होती, सिंबल्स को
मोस्टली हम इसको यूज़ करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो बड़े के बड़ा नंबर्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन किसी एक जो आपके पास सिंगल डिजिट्स हैं उसमें हम लिख सकते हैं। तो मतलब कि ये एक्चुअली वैल्यू नहीं है। अब इस पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 3.1415 समथिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, वो इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है मोस्टली जब आपसे कोई क्वेश्चन करता है पूछता है कि पाई रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो हम फौरन से जवाब देते हैं, हमारे माइंड में आता है कि ये तो रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 22/7 22/7 p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसको रैशनल कहेंगे, लेकिन एक्चुअली ये रैशनल नहीं है, ये आपके पास इरेशनल नंबर है। और काउंटर एग्जांपल के तौर पे आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ये कहता है कि ये तो यूनियन में लिखा हुआ है, तो हम इसको टैकल करने का मेथड ये है कि हम ये कहेंगे कि ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, 22/7 नियरली इक्वल है, लेकिन आप जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये आंसर आएगा, ये भी नहीं आएगा, 3.14 समथिंग आएगा, इसके इक्वल भी नहीं आएगा। तो याद रखना है कि पाई जो है वो आपके पास इरेशनल नंबर है। ऐसे ही इरेशनल नंबर आइलर नंबर है, ये भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके पास इरेशनल है। तो ये डिस्कशन थी रैशनल और इरेशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स वो तमाम नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे जाए, p और q इंटीजर्स को बिलोंग करें, मे बी वो पॉजिटिव नेगेटिव हो, उसका वो एक अलग बात है, और q जो है वो जीरो ना हो। रैशनल नंबर्स की एग्जांपल्स होगी। इरेशनल नंबर्स कौन से हैं, इस तरह से नहीं कहना कि ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में ना लिखे जाए, बल्कि आप लोग कहेंगे जो रैशनल नहीं है। रैशनल के अलावा जितनी भी कैटेगरीज होंगी वो सारे के सारे आपके पास इरेशनल नंबर्स में आएंगे। हाँ, इसके बाद जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं उसको सोल्व करते हुए आप लोगों ने थोड़ा सा माइंड में रखना है कि अगर तो पॉइंट्स के बाद नंबर टर्मिनेट कर रहा है किसी कांस्टेंट नंबर को, वो सारे के सारे रैशनल है। हाँ, टर्मिनेट नहीं कर रहा तो दो केसेस हैं, एक केसेस आपके पास है कि रिपीट हो रहे हैं, एक नंबर है रिपीट नहीं हो रहा, अगर तो रिपीट हो रहे हैं तो वो रैशनल नंबर है, अगर रिपीट नहीं हो रहे तो वही रैशनल नंबर है। और यहाँ पे दो बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं, पाई की और ई की, ये दोनों ही रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स नहीं है। तो आप देख लें इसको, अगर कोई इशू हो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई इशू है आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको हमारी जो टीम है वो प्रॉपर गाइड करेगी। अस्सलाम वालेकुम।